हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम CSIR नेट 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हेड हुआ था 26 नवंबर 2020 सेकंड में। इसमें हम सेक्शन सी के रियल एनालिसिस के टॉपिक देख रहे हैं। रियल एनालिसिस के सेक्शन सी में हमको टोटल 10 टॉपिक्स देखने को मिले थे, जिसमें से हम 5 कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। एंड हमने यहाँ सेक्शन बी पे रियल एनालिसिस के 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो भी हमने कवर किए हुए हैं, तो उसकी भी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी विद क्वेश्चन आईडी। आप वहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी मेंशन है, आप क्वेश्चन आईडी से आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमको एक पी मैपिंग दी हुई है जो आर स्क्वायर से आर पे डिफाइंड है। एंड हमको ये डिफाइन किस तरीके से की गई है, पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में मॉड एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज इक्वल टू मॉड वाई। अब हमको बताना है कि क्या पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका पी एक्स वाई कैसा मिलेगा, बाय द डेफिनेशन जो कि हमको गिवन है, पी एक्स वाई आपको मॉड एक्स मिलेगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला केस इसमें एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं है। देन इसके बाद हम यहाँ x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो बाय द डेफिनेशन जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज इक्वल टू मॉड y। ठीक है, अगर इसको 0 होना है, ठीक है, अगर इसको 0 होना है तो y को भी 0 होना पड़ेगा। दिस एम्प्लाइज y भी कैसा है आपका 0 है, मॉड y कैसा है 0 है। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बन गई, ये तो मैंडेटरी कंडीशन बन गई कि x को 0 होना पड़ेगा। अगर y 0 होगा तभी पी एक्स वाई इज इक्वल टू में 0 होगा, एंड अगर पी एक्स वाई इक्वल टू में 0 है देन y को 0 होना पड़ेगा इफ द कंडीशन इज मैंडेटरी, दैट इज x इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे आपने देखा ये इफ एंड ओनली इफ का केस हमको अप्लाई करता हुआ दिख रहा है। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, यही मैक्सिमम पॉसिबल केस थी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि पी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, पी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। ठीक है, हमको ये दिखाना है कि पी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। तो इस पे भी जितने मैक्सिमम पॉसिबल केस है वो देख लेते हैं। तो अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन बाय द गिवन डेफिनेशन पी एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका मॉड x। एंड मॉड x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है, और x नॉट इक्वल टू 0 तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक अनदर केस देख लेते हैं, यहाँ पे कि x इज इक्वल टू में 0 है ना, x इक्वल टू में 0 का केस देख लेते हैं। अगर x इक्वल टू में 0 है देन बाय द गिवन डेफिनेशन पी एक्स वाई आपका कैसा होगा, मॉड y होगा। अगेन ये मॉड वैल्यू है, y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन को अगर आप कंबाइन करते हैं तो यू विल गेट द ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज पी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को। थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि p ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू में मॉड अल्फा पी एक्स वाई फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी केस बना लेते हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन बाय द गिवन डेफिनेशन पी एक्स वाई आपका कैसा होगा, मॉड x हो जाएगा। सॉरी, पी एक्स वाई क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ पे पी अल्फा एक्स वाई लेंगे क्योंकि हमको अल्फा पे बताना है। ठीक है, तो पी अल्फा एक्स अल्फा वाई है, आप किस तरीके से लिखेंगे, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा भी आपका कैसा है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों केस में आपका क्या आएगा, मॉड अल्फा x आ जाएगा विच कैन बी रिटन एज मॉड अल्फा इनटू में मॉड ऑफ x। अब मॉड x को आप क्या लिख सकते हैं, सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन बाय द गिवन डेफिनेशन मॉड x इज इक्वल टू में पी एक्स वाई आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से लिख लिया इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब हम यहाँ ले लेते हैं x इज इक्वल टू में 0 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, देन पी अल्फा x अल्फा y क्या होगा आपका यहाँ पे, सिंस x इज इक्वल टू में 0 तो ये p0 अल्फा y हो जाएगा विच इज इक्वल टू में मॉड अल्फा वाई। ठीक है, मॉड अल्फा वाई को आप लिख सकते हैं मॉड अल्फा इंटू में मॉड वाई। देन सिंस x इज इक्वल टू में 0 देन बाय द गिवन डेफिनेशन आप मॉड y को लिख सकते हैं पी
पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आपने अगेन इस वाले कंडीशंस के लिए भी आपने जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू करवा दिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा कैन बी जीरो, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, तो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू में जीरो हो जाता है देन आपको पी अल्फा एक्स अल्फा वाई आपको कैसा दिखेगा, पी ऑफ 0,0 दिखेगा, है ना। और यहाँ पे x अगर 0 है तो यू विल गेट आंसर मॉड y दैट इज इक्वल टू में 0, तो ये 0 मिल गया। आप अब इस 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू में p ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, यहाँ एक्स वाई और दोनों पे कोई कंडीशन नहीं, अल्फा हमने यहाँ 0 ले लिया तो p ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि स्टेटमेंट को फिर से ट्रू दिखा दिया इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस बन सकती थी हमने सब में स्टेटमेंट को ट्रू करके दिखा दिया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगर कोई चीज को हमको नॉट ट्रू बताना है, अगर हमको दिख रहा है कि हाँ भैया हम एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ पा रहे हैं विच डिस्प्रूव या फिर हम नॉट ट्रू हम उस स्टेटमेंट को दिखा पा रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से उसको नॉट ट्रू दिखाते हैं। कोई भी चीज को ट्रू दिखाने के लिए हमको उस चीज को प्रूव करना होता है। तो बाकी जो चीजें ट्रू थी उनको हमने प्रूव करके दिखा दिया। लास्ट स्टेटमेंट में हम ले लेते हैं लेट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू में 0, है ना। दैट इज यहाँ x1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं और x2 की वैल्यू -1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे y1 प्लस y2 आप क्या ले लीजिए, 20 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड y2 भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देन p ऑफ x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा एंड y1 प्लस y2, इसका p क्या होगा आपका बाय द गिवन डेफिनेशन, ये कैसा आएगा इसको देख लेते हैं। पहले होगा क्या, 0 कॉमा में 20 होगा। ठीक है, सिंस x इज इक्वल टू में 0 देन बाय द गिवन डेफिनेशन ये क्या देगा, मॉड y देगा, दैट इज मॉड 20। ठीक है, अब ये मॉड 20 दे दिया हमको, है ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट का LHS पार्ट हो गया। अब यहाँ स्टेटमेंट का RHS पार्ट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट के RHS पार्ट को x2 y2, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा RHS में। तो p ऑफ x1 क्या है हमारा 1 है, 1, 10 हो जाएगा एंड ये क्या p ऑफ -1, 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आपको मॉड 1 मिलेगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो यू विल गेट 2। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि जो LHS है यहाँ पे क्या देखा, देन इज ग्रेटर देन RHS। ठीक है, LHS आपका कैसा आ गया, ग्रेटर देन RHS आ गया। एक सेकेंड, देन हमने यहाँ पे क्या देखा, जो LHS है आपका इज ग्रेटर देन आपको क्या मिल गया, RHS। बट हमको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि जो आपका LHS है इज लेस देन RHS। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर दिया, इस कारण से ये फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको 3 ऑप्शन सही मिले और इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, करके अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन ID मेंशन है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लगाया मैंने क्वेश्चन पेपर का, तो ये क्वेश्चन ID आप कैरी कर सकते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, x² माइनस में y² अपॉन में x² प्लस y², जब xy इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड व्हेन xy इज इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू में 0। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको यहाँ पे बताना है कि f कंटिन्यूअस है 0 0 में या नहीं है, देन f इज बाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ 0 0, f इज नॉट बाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ 0 0 एंड f हैज ऑल डायरेक्शन डेरिवेटिव एंड 0 0। तो लिमिट के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कंटिन्यूटी, पहला स्टेप देख लेते हैं कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस भी पॉइंट पे हमको चेक करना है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस, उस पॉइंट पे लिमिट चेक करेंगे हम फंक्शन की, है ना, और वो एग्जैक्टली कैसी आनी चाहिए, इक्वल टू f ऑफ द पॉइंट
वैल्यू ऑफ अ पॉइंट दैट इज एफ ऑफ 0 0 आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट देखते हैं तो लिमिट ऑफ x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा 0 आपको किसकी निकालनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसके लिए आप क्या कर लीजिए, वाई इज इक्वल टू में क्या रख लीजिए आप एम एक्स रख लीजिए, पार्ट डिपेंडेंट देखेंगे हम यहाँ पे। तो आपको लिमिट मिलेगी x टेंड्स टू 0 की यहाँ पे, क्योंकि आपने y को x में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। एंड यहाँ पे क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए एंड देन उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो आपको लिमिट मिलेगा x टेंड्स टू 0 1 माइनस में एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एम स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो लिमिट वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस में एम स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एम स्क्वायर आ गया। अब ये डिपेंड कर गई ऑन द वेरिएबल एम पे। तो जैसे जैसे m की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे लिमिट बदलेगी। तो लिमिट हमको मिली नहीं, कोई यूनिक लिमिट तो मिल नहीं रही है, यूनिक लिमिट पॉइंट्स मिल नहीं रहा है, तो इस कारण से हम बोल देंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको क्या बोला है, फंक्शन इज बाउंडेड इन अ नेबरहुड और इज नॉट बाउंडेड इन अ नेबरहुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो मॉड है आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू है, एंड वाई स्क्वायर भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू है। तो कोई भी अगर आप दो पॉजिटिव नंबर का माइनस करेंगे, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ सेम टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड आपको ये भी पता होगा आप अगर इसको सेम डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइड भी करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, दिस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेंगे दिस इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर न्यूमरेटर आपका कैसा है फ्रैक्शन में, द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन numerator of a fraction is less than the denominator implies जो fraction है, fraction is less than 1 और आप कह सकते हैं is less than denominator। ठीक है, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो इस चीज का हमने यहाँ पे यूज किया है, ये वाले चीज का। तो यहाँ पे हमको मिला है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये इस पे लिमिट लगा लीजिए एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 की। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 कॉमा 0, मतलब 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो आपको मिला कि यहाँ पे ये जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई इज बाउंडेड बाय द वैल्यू 0 0। f ऑफ एक्स वाई का जो मॉड है इज लेस देन इक्वल टू 0 0। तो मॉड वैल्यू आपको कोई एक पॉजिटिव वैल्यू से या कोई भी एक वैल्यू से आपको लेस देन मिल रही है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इट इज बाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ 0 0। तो बाउंडेड है तो नॉट बाउंडेड वाली कंडीशन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। हम डायरेक्शन डेरिवेटिव्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट में। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस यू एच माइनस में f ऑफ c अपॉन में h। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। लेट हम यहाँ डायरेक्शन को ले लेते हैं 0,1 ले लेते हैं, एंड सी पॉइंट तो आपको गिवन ही है 0,0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पे फंक्शन c आप 0 0 पुट करेंगे एंड u प्लस में u मतलब 0 1 पुट करेंगे, h प्लस करेंगे, h का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट f ऑफ 0 प्लस h, और यहाँ पे क्या जाएगा f ऑफ 0,0 अपॉन में h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ फंक्शन की लिख लीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे
माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इंटू में 1/h, ठीक है, इंटू होल इंटू में 1/h मिल जाएगा। लिमिट लगाएंगे एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 की, तो आपको माइनस इंफिनिटी मिलेगा। विच इज डज नॉट एग्जिस्ट केस, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर कोई भी एक डायरेक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो ऑल डायरेक्शन वाला भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है फोर्थ में, जो ऑल इसके कारण की वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, नॉट ट्रू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही मिलता है। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज गिव अ लाइक, थम्स अप, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।